लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा नेचर क्योर को और बेल बटन को दबाएं जिससे वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आयुर्वेदा नेचर क्योर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने गिलोय के औषधीय गुणों के ऊपर चर्चा किया था। आज मैं आपको गिलोय सत्व निकालने की सबसे आसान विधि बतलाऊंगा। और ये देखिए, मेरा यह है गिलोय सत्व, जिसे मैंने अपने हाथों निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी गिलोय सत्व निकालने की विधि समझकर इसे अपने घर पर ही निकाल सकते हैं और इसके औषधीय गुणों से आप कई प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आइए अब आगे चर्चा करते हैं गिलोय सत्व कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको गिलोय ला करके गिलोय के डंठल और उसे कूट करके तैयार करना होगा। और उसके लिए गिलोय सत्व देखिए, ये कूटा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जंगली कुंदरू के पौधे को गिलोय समझकर पीने लगते हैं और इस प्रकार से कई प्रकार के समस्याओं में फंस जाते हैं। तो हम पहले असली गिलोय की पहचान कर लेते हैं। तो ये गिलोय है। इसके ऊपरी छिलके को हटाने पर गोंद जैसा ये पदार्थ इसमें रहता है जो हाथों में लग जाता है। और इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। अभी फ़िलहाल ये हमारे पास इसके डंठल ही हैं, जिसको कूट करके हमने आपको गिलोय सत्व निकालने की विधि समझाने के लिए तैयार किया है। तो इन डंठलों को ये आपको समझाने के लिए है। इतने डंठल में गिलोय सत्व 9 के बराबर निकलता है। ये जो मैंने गिलोय सत्व तैयार किया है, ये लगभग 1 क्विंटल गिलोय में ये इतना गिलोय सत्व तैयार हुआ है। और इसके लिए मोटे मोटे डंठल लेते हैं। ये हालांकि पतले डंठल हैं, ये इससे मोटे मोटे डंठल होते हैं, तो उसमें गिलोय सत्व ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इन डंठलों को कूट करके और जल में, ये जल है हमारे पास कटोरी में, और इसमें हम डालते हैं। और धीरे धीरे इसको हम इसमें पूरा डिबो देते हैं और इसको हाथों से मसल करके जल में ऐसा रगड़ा जाता है कि जिससे इसके सत्व निकल करके जल में घुल जाएं, ताकि गिलोय सत्व खूब अच्छी तरह से जल में आ जाए और फिर हमें गिलोय सत्व प्राप्त हो सके। तो ये हम इसको हाथों से इसमें रगड़ करके और खूब अच्छी तरह से इसको धोते हैं। अब इसका देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है। अब जल में धीरे धीरे लबाब बन रहा है। और जब तक अच्छी तरह से इसमें इसके सत्व नहीं घुल जाते हैं और पहले इसके डंठलों को छान देने पर गिलोय सत्व नहीं निकल पाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को बिना स्किप किए और शुरू से अंत तक देखिए, और तब समझ पाएंगे कि गिलोय सत्व कैसे अपने घर पर ही आसान रूप से आप निकाल सकते हैं।
और ये अब धीरे धीरे आगे की प्रक्रिया में हम जो गिलोय के डंठल जिन्हें अच्छी तरह से मसल करके इनके गिलोय सत्व जल में घोल दिया जाता है, तो इसको हम फिर निकाल लेते हैं और निकाल करके बाहर कर देते हैं। और जो दूसरे हैं उसमें गिलोय सत्व जो होता है उसको हम फिर आगे मसलते हैं और सारे धीरे धीरे करके गिलोय सत्व उसमें जल में घुल जाता है। और देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है यही इसका सत्व होता है। गिलोय सत्व निकालने से पहले अपने हाथों को खूब अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कि वायरस या बैक्टीरिया उसमें न जा पाएँ। यह अपनी सावधानी है। और ग्लव्स यानी कुछ पहनकर यह थोड़ा कठिन हो जाता है इसको निकाल पाना, इसलिए सावधानी के साथ और खूब अच्छी तरह से इसको हम निकालते हैं ताकि इसे औषधीय गुण में औषधीय कार्य में प्रयोग करना है, तो यह ध्यान रहे। और अब धीरे धीरे जल लबाब जैसा बन रहा है। अब गिलोय को छान करके इसमें से आसानी से निकाल लेते हैं और किसी अन्य पात्र में रख देते हैं। और ये इसमें अब पूरे जल में गिलोय सत्व के छोटे छोटे कण इसमें घुल चुके हैं। और तब तक से आइए गिलोय के जो औषधीय गुण अभी हमने आपको नहीं बतलाए हैं उनके ऊपर भी कुछ चर्चा करते हैं। गिलोय सर्व ज्वरनाशक है। गिलोय से सभी प्रकार के बुखार जो अन्य किसी प्रकार से ठीक नहीं होते गिलोय से ठीक हो जाते हैं। गिलोय पृथ्वी का अमृत है। इसका एक नाम अमृता भी है। अमृत समान गुण होने के कारण ही इसका नाम अमृता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है।
सामान्य ग्रामीण भाषा में इसे गुडूच या गुरुच बोला जाता है। नव जीवन प्रदायक होने के कारण इसका नाम जीवंतिका भी है। गिलोय के औषधीय गुणों की चर्चा के लिए यह समय अभी पर्याप्त नहीं है, किंतु यह गिलोय के विषय में बताने का यह अपना प्रयास चलता रहेगा। गिलोय रसायन गुण होने के कारण यह शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है और गिलोय से हमने कई सारे असाध्य रोगियों को भी ठीक होते हुए देखा है, जो कि अन्य किसी भी प्रकार की औषधियों से ठीक नहीं हो पाते हैं। गिलोय पीलिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और ऐसे ही कई असाध्य रोगों को ठीक करके नवजीवन प्रदान करती है। तो ऐसे औषधियों को संरक्षित करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें यह हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि गिलोय के उपयोग के साथ साथ गिलोय लगाने का भी कार्य हम करें, जिससे इन अमृत समान औषधियों का, जड़ी बूटियों का संरक्षण हो सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब ये हमारा गिलोय सत्व का जो पात्र है, अब सत्व निकालने की अगली प्रक्रिया में इस पात्र जिसमें गिलोय के डंठल को हम खूब अच्छी तरह से मसल करके उसको धोए रहते हैं, इस पात्र को अब 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अभी तो हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए अभी फ़िलहाल तुरंत देखते हैं कि इसमें गिलोय सत्व कितना निकला हुआ है। आइए इसको धीरे धीरे इस पात्र को उठा करके किसी दूसरे पात्र में निथार लेते हैं और जो नीचे बचा हुआ, जो जमा हुआ होता है, वह सत्व यही गिलोय सत्व है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसकी तली में बहुत थोड़ी मात्रा में सफ़ेद सफ़ेद सा सत्व जमा हुआ है। अगर गिलोय की डंठल ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा मोटे डंठल होंगे तो उसमें ज़्यादा गिलोय सत्व निकलेगा। यह डेमो है और इससे अधिक मात्रा में, कितनी भी मात्रा में इस विधि से आप निकाल सकते हैं। तो चैनल आयुर्वेदा नेचर क्योर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें।